हेलो एवरीवन। आज हमारे कोर्स का सेकंड डे है। आज के इस वीडियो में हम एक आर्टिकल से जो कि आपके इंग्लिश के साथ साथ आपकी लाइफ भी इम्प्रूव कर सकती है, उससे बहुत सारे वोकेबलरी सीखेंगे और उन वोकेबलरीज पर हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे जिससे वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी लिव इन सच ए फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन. Enjoy the special moments and take care of yourself. Here are a few different ways to slow down in your daily life. Such a, it means सचमुच में, इतने. Examples हम देखते हैं. Why is everyone in such a hurry? लोग इतने जल्दी में क्यों हैं? You are such a fool. तुम सचमुच में बेवकूफ हो. Fast paced, it means तेज रफ्तार. In today's fast-paced world, stress is everywhere, including the workplace. आजकल के तेज रफ्तार दुनिया में स्ट्रेस हर जगह है, वर्क प्लेस पर भी. एनवायरमेंट, इट मीन्स माहौल. एग्जाम्पल देखते हैं. ही ग्रू अप इन अ लविंग एनवायरमेंट. वह एक प्यार भरे माहौल में पला बड़ा. यह गिरू नहीं होता है, गिरू ग्रू बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, बल्कि ग्रू होता है. स्लो डाउन, धीमा पड़ना. फॉर इंस्टेंस, प्लीज स्लो डाउन, डोंट हरी इन लाइफ. मेहरबानी करके धीमा पड़ जाओ, जिंदगी में जल्दबाजी मत करो. फ्यू, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, इन सब का मीनिंग कुछ या थोड़ा होता है, लेकिन फ्यू और अ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे एप्पल, पेन, लोग एटसेट्रा, जिनको हम काउंट यानी गिन सकते हैं, उनके लिए यूज होता है. लिटल और अ लिटल अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सोना, पानी, लव एटसेट्रा के लिए यूज होता है. लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है. अ फ्यू और अ लिटल की तो मीनिंग थोड़ा या कुछ होता है, लेकिन ये थोड़ा या कुछ काफ़ी होता है. और फ्यू और लिटल का मीनिंग थोड़ा या कुछ होता तो है, लेकिन ये काफ़ी यानी इनफ नहीं होता. एग्जाम्पल से आप अभी सब समझ जाएंगे, डोंट वरी. मैं क्लास में कुछ लोगों को जानता हूँ. आई नो अ फ्यू पीपल इन क्लास. यहाँ पर अ फ्यू आया क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं थोड़े ही लोगों को जानता हूँ, बल्कि मैं क्लास में थोड़े लोगों को जानता हूँ. मैं क्लास में कुछ ही लोगों को जानता हूँ, या मैं क्लास में थोड़े ही लोगों को जानता हूँ. आई नो फ्यू पीपल इन क्लास. मैं थोड़ा इंग्लिश जानता हूँ. आई नो अ लिटिल बिट इंग्लिश. मैं थोड़ा ही इंग्लिश जानता हूँ, मुझे और सीखने की ज़रूरत है. आई नो लिटिल बिट इंग्लिश, आई नीड टू लर्न मोर. सो हम सचमुच में एक तेज रफ्तार माहौल में रहते हैं. अपने आप को धीमा पड़ने की इजाज़त दो. खास लम्हात को इंजॉय करो और अपने आप का ख्याल रखो. यह है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीमा पड़ने के कुछ डिफरेंट तरीक़े हैं. ईट स्लोली. एवरी टाइम यू ईट, मेक इट अ पॉइंट टू सिट डाउन विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. Make sure you chew slowly and actually taste what you are eating. This simple practice is a game changer in how you feel in your body every day. Make sure, it means पक्का कर लो. Example देखते हैं. You need to make sure that you take your medicine on time. तुम्हें पक्का करने की ज़रूरत है कि तुम अपनी दवाइयाँ वक्त पर लो. Chew, it means चबाना. टेक द टाइम टू च्यू एंड सेवर योर फूड. अपने खाने को चबाने और उसका जायका लेने के लिए वक्त लो. सो जब भी हम खाते हैं तो एक ऐसी बैठने की जगह बनाएं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो. पक्का करें कि आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और हकीकत में अपने खाने को, जो आप खा रहे हो, उसका मज़ा लें. यह सिंपल प्रैक्टिस एक गेम चेंजर है, जैसा आप अपने जिस्म में महसूस करते हो हर रोज. उसमें ब्रीथ ड्यूरिंग योर डे. टेक ए कपल मिनट्स टू जस्ट ब्रीथ. टेक 10 डीप ब्रेथ्स एंड चेक इन विथ योर बॉडी.
Allow yourself to recenter and refocus before you move on with your daily tasks. A couple minutes, it means थोड़े, 2-4, कुछ, 4-5. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. I have a couple of polo shirts but no light shirts. मेरे पास 2-4 पोलो शर्ट्स हैं लेकिन कोई हल्का शर्ट नहीं है. चेक इन, यह है फ्रेजल वर्ब. इसके कई मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो है पहुंचना. मूव ऑन, यह भी एक फ्रेजल वर्ब है. इसके भी बहुत सारे मीनिंग हैं लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वह कुछ नया शुरू करना या तरक्की करना. तो अपने दिन के दौरान 2-4 मिनट सिर्फ सांस लेने के लिए लो. 10 गहरी सांसें लो और अपने जिस्म में पहुंचाओ. अपने आप को दोबारा से बीच में और दोबारा से फोकस करने की इजाजत दें अपने डेली के काम को शुरू करने से पहले. रेस्ट. If you can tell that your body or your mind is overly exhausted, it's important you allow yourself to give your body what it needs. Exhaust, it means थका हुआ. For example, I am exhausted myself with all that cleaning. मैंने अपने आप को इन सब सरसफाई से थका लिया है. Overly, it means ज़रूरत से ज़्यादा. For instance, आई एम ओवरली बिजी, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हूँ. हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं कि मुझे बोलने दो, तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया. सो इस तरह के सेंटेंसेस अलाउ के हेल्प से बनते हैं. फॉर इंस्टेंस, मुझे बोलने दो, अलाउ मी टू स्पीक. तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, यू डिडंट अलाउ हिम टू स्टडी. सो अगर आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी या आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को वो दो जो इसकी ज़रूरत है. सो एवरीवन, इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो. बट जाने से पहले आपके लिए होमवर्क, मुझे खाने दो, उसे नहाने मत दो. ये 2 सेंटेंसेस आप लोग बनाइए और बिल्कुल बना दीजिएगा. जो मिस्टेक्स होंगे मैं उसको सही करूँगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी. ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.